आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 27 का अध्ययन करेंगे। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आई और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। इस अध्याय में हमने देखा बेटियों के अधिकार के बारे में, बेटियों को जो विरासत मिली उसके बारे में। दूसरी जनगणना जो 26वें अध्याय में हमने देखी थी, उसमें दर्ज किया गया था कि मनश्शे के गोत्र के हेपेर का पुत्र जेलोफेहाद बिना बेटे के मर गया। दिलचस्प बात यह है कि जेलोफेहाद की बेटियों के नाम जनगणना में शामिल किए गए थे। आइए हम इस पर विचार करें। सलोफाद की बेटियों का साहस और दृढ़ संकल्प हम देख सकते हैं पहले और दूसरे वचन में। वे मूसा, एलियाजर महायाजक, हाकिमों और सारी सभा के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। दूसरी बात, तीसरे वचन में हम देख सकते हैं उनकी बेटियों का कबूलनामा। उनके पिता जो कोरह के विद्रोह में शामिल नहीं थे, अपने पाप के कारण जंगल में मर गए, उन्होंने कबूल किया। तीसरी बात, बेटियों का दावा। चौथे वचन में हमने देखा कि पिता की विरासत का नाम बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पिता की विरासत पर अपने अधिकार का दावा किया। और 5 से 11 वचन में परमेश्वर की ओर से आदेश हम देखते हैं। परमेश्वर सहमत हो गए और उसने मूसा से कहा कि जेलोफाद की बेटियों को उनके पिता के भाइयों के साथ विरासत दी जानी चाहिए। उसने एक नया नियम बनाया, यदि कोई पुरुष मर जाए और उसके कोई पुत्र ना हो तो उसका भाग उसकी बेटी को देना। यहोवा पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से देखते हैं और उन्हें उसके वादों पर दावा करने का अधिकार है।
एक और चीज़ हमने देखी जो कि यहोशू के बारे में, वो मूसा का उत्तराधिकारी था। मूसा को इस्राएलियों का नेतृत्व करने के लिए यहोशू की आवश्यकता थी और यहोशू को इस्राएल का नेतृत्व करने के लिए तैयार करने के लिए मूसा की आवश्यकता थी। मूसा यहोशू का गुरु कैसे बना, मूसा ने यहोशू को किस प्रकार निर्देश दिए, उसके बारे में हम मनन करते हैं। मूसा ने यहोशू को स्थिति को समझाना और अपने निष्कर्ष निकालना सिखाया। मूसा ने यहोशू को दिखाया कि नेता कैसे बनता है। यहोशू ने हर जगह उसका पीछा किया। सीखने के बजाय चरित्र का अनुसरण करना होगा। जोशुआ को मूसा से वफादारी, ईमानदारी और धैर्य जैसे गुण विरासत में मिले। मूसा ने जोशुआ को वादा किए गए देश की जासूसी करने के लिए भेजा, यह देखने के लिए कि वह परिवर्तन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। यहोशू ने विश्वास के साथ उत्तर दिया। मूसा और यहोशू के बीच अंतर पीढ़ीगत संबंध उनके और इस्राएलियों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी था। तो आइए हम न केवल अपनी उम्र के लोगों के साथ बल्कि विभिन्न पीढ़ियों के लोगों के साथ भी विश्वास के दृष्टिकोण में स्वस्थ संबंध रखें। एक और चीज़ मूसा के बारे में हमने देखी कि वो किस तरह से परमेश्वर से बात करता था। मूसा नियमित रूप से प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ता था। प्रार्थना सभी लोगों के लिए एक दैनिक गतिविधि है। मूसा यह सुनिश्चित किए बिना अपना काम नहीं छोड़ना चाहता था कि कोई नया नेता उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। उसने परमेश्वर से सहायता मांगी और यहोशू को परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया। आइए हम मूसा की जो पैटर्न है उसका पालन करें, प्रार्थना करें, चुनें। हम परमेश्वर के राज्य की खेती करें और नियुक्त करें। हम यह भी देखते हैं कि उन्होंने इस्राएल के बच्चों को मिस्र से बाहर ले जाने की अपनी योग्यता के बारे में परमेश्वर से चर्चा की। उन्होंने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाने के लिए एक राष्ट्रीय उद्धारकर्ता के रूप में काम किया और प्रार्थना भी की। उन्होंने देश में प्यासे शरणार्थियों के लिए पानी मांगा। उन्होंने अपनी बहन को कुष्ठ रोग से ठीक करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। मूसा ने दिखाया कि परमेश्वर हमारी शिकायतों, अनुरोधों और निराशाओं को सुनने के लिए तैयार है। हम अपनी कठिन दुविधाओं और अपनी दैनिक चिंताओं के बारे में प्रार्थना में परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।